भारत लौटी टीम 59। भारत लौटते ही टीम 59 ने मोदी से की मुलाकात। थरूर, तिवारी जैसे विपक्षी नेताओं ने भी की मुलाकात। पाकिस्तान को उधेड़ने वाले ओवैसी नहीं आए नजर। अब पीएम मोदी से ना मिलने पर ओवैसी ने दी सफाई। पहलगाम में हुए आतंकी वारदात के बाद एक तरफ जहां भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए मोदी सरकार ने 7 टीमों को विदेश भेजा, जिसने दुनिया के कोने कोने में जाकर पाकिस्तान की आतंक नीति को बेनकाब किया और अपने मिशन को कामयाबी के साथ अंजाम देकर सभी 7 टीमें वापस भारत भी लौट आई। विदेश से भारत लौटते ही सभी 7 टीमों में शामिल सदस्यों ने सबसे पहले पीएम मोदी से मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान विपक्ष के सबसे बड़े नेताओं में से एक कांग्रेस सांसद शशि थरूर के साथ ही मनीष तिवारी तो बड़ी ही गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी से मुलाकात करते हुए नजर आए, जिसे देखकर मोदी विरोधियों की रातों की नींद उड़ जाएगी। पीएम मोदी से मुलाकात करने वाले 59 सांसदों में प्रियंका चतुर्वेदी, शशि थरूर, मनीष तिवारी, सुप्रिया सुले, गुलाम नबी आजाद, सलमान खुर्शीद, के कनिमोझी जैसे तमाम विपक्षी नेता भी मौजूद थे। नहीं मौजूद थे तो राजनीति के मैदान में पीएम मोदी के सबसे बड़े विरोधी माने जाने वाले हैदराबादी सांसद असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने भारत में रहते हुए पाकिस्तान की बखिया उधेड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी और जब डेलीगेशन के साथ विदेश गए तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी पाकिस्तान को ऐसा बेनकाब किया कि पूरा हिंदुस्तान उनका मुरीद हो गया। यहाँ तक कि सत्ता के शीर्ष में बैठी बीजेपी भी ओवैसी की तारीफ करने के लिए मजबूर हो गई। लेकिन इसके बावजूद विदेश से लौटे डेलीगेशन ने जब पीएम मोदी से मुलाकात की तो उस टीम में ओवैसी नहीं थे, क्योंकि 10 जून को 59 सांसदों की टीम जब पीएम मोदी से मुलाकात कर रही थी उस वक्त असदुद्दीन ओवैसी भारत में नहीं दुबई में थे। उन्हें इमरजेंसी में दुबई जाना पड़ गया था, जिसके बारे में खुद ओवैसी ने बताया, मैं देश से बाहर हूँ, मुझे मेडिकल इमरजेंसी के कारण दुबई जाना पड़ा। मेरे रिश्तेदार और बचपन के दोस्त की तबीयत खराब होने के कारण मुझे अचानक जाना पड़ा। मैंने अपने प्रतिनिधि मंडल के नेता बैजंत पांडा को इस बारे में सूचित कर दिया था। विदेश दौरे पर गए डेलीगेशन में शामिल तमाम सांसदों ने तो पीएम मोदी से मुलाकात की, लेकिन ओवैसी को इमरजेंसी की वजह से दुबई जाना पड़ा, जिसकी वजह से वो पीएम मोदी से मुलाकात नहीं कर पाए और इस बारे में बैजंत पांडा को भी पहले ही बता दिया था, क्योंकि ओवैसी बीजेपी सांसद बैजंत पांडा के नेतृत्व वाले डेलीगेशन में शामिल थे, जिसने सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया जैसे देशों की यात्रा की थी और उन्हें बताया था कि कैसे पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने पहलगाम में धर्म पूछकर भारतीय नागरिकों की हत्या की और फिर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को तबाह किया था। बहरहाल ओवैसी ने जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ आवाज बुलंद की, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही ओवैसी के साथ डेलीगेशन में शामिल रहे बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने उनके बारे में क्या कुछ कहा, वो भी सुन लीजिए। देखिए, 2 चीजें हैं। हमारा मानना है कि संस्कृत हमारी पुरानी भाषा में से एक है और जो हमारे पूर्वज बोल कर गए वो सभी को जानने का सवाल है। सभी हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं और मैं भी बांग्लादेशी घुसपैठिए से परेशान हूं और बांग्लादेशी घुसपैठिए की बात मैं पार्लियामेंट में बोलता हूं, बोलता रहूंगा, क्योंकि हमारा पूरा आदिवासी समाज जो है वो खत्म हो गया। 45% था, वो 22% पर आ गया। तो उस आइडियोलॉजी में जो है कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो भारत में मुसलमान रह रहे हैं, जो भारत के मुसलमान हैं, वो यहाँ के नागरिक हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन हमारा जो है विषय है, वो हमारे चाहने न चाहने से जो है उनका उतना ही अधिकार है जितना हमारा अधिकार है। तो 2 श्लोक कहा संस्कृत में। एक जो मैंने पहले भी कहा है कि सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्ध तजेति पांडिता। दूसरा एक श्लोक जो है बहुत बढ़िया है, विभूषित श्लोक है कि आपदा मां पतंती नांग हितो अप्यायाति हेतुताम मातृजंघा ही वत्सस्य अस्तम भवती बंधने। जब आपदा का समय हो तो आपदा के समय में जो माँ है, मतलब बछड़े के लिए जो गाय के का थन है, उसमें जो उनका पैर है वही जो है उसके बंधन का काम करता है। तो यहाँ आपदा है, कौन है हमारी माँ? कौन है? भारत माता है। भारत माता
उसको परेशान करने के लिए, उसको खतरे में डालने के लिए पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधि कर रहा है। आतंकवादी गतिविधि कर रहा है तो वो कहां कर रहा है? जम्मू कश्मीर में कर रहा है। जम्मू कश्मीर में, कश्मीर वैली के जो है मैक्सिमम आबादी किसकी है? तो मुसलमानों की है। तो सवाल यह है कि जो पूंछ में सेलिंग हुआ है, पाकिस्तान ने मारा है, तो उसने धर्म पूछ के थोड़े मारा है, उसने मुसलमान भी मरे। स्वाभाविक है कि पहलगांव की घटना अलग है। पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने कलमा के आधार पर जो है हिंदुओं को मारा है, ये पूरी दुनिया में। और हमने चारों मीटिंग में, यदि आपने देखा होगा, चारों जगह मुस्लिम कंट्री में आते हुए भी हमारे लीडर ने जब शुरू किया, या जो बात ओवैसी साहब ने कही मेरे से कहने से पहले, उन्होंने क्या कहा कि पहली बार ऐसा हुआ कि धर्म के वो पूछकर जो है कलमा के आधार पर मारा गया। और मारा गया तो हमारा जो है कुरान वो इजाजत नहीं देता है कि एक भी भले आदमी का जो है, एक शरीफ आदमी का कोई मर्डर कर दे। ये कुरान के खिलाफ जाकर कह रहा है। जो कुरान की आयत बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। तो आज भारत माता खतरे में, भारत माता खतरे में है तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सबों का ये देश है। यही कारण है कि मैं और ओवैसी पार्लियामेंट में अपनी आइडियोलॉजी के लिए लड़ते रहेंगे। मेरा जहां तक सवाल है, बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ, एपीजमेंट के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन ये देश बचेगा, देश में लोग बचेंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बचेंगे, तभी एक दूसरे के साथ जो है हम बातचीत भी कर सकते हैं, संघर्ष भी कर सकते हैं। यदि हमारी डेथ हो जाएगी, यदि हम मर जाएंगे, भारत का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, फिर हम कौन सी लड़ाई लड़ेंगे? और इसी कारण से हम बाहर आए और हमने एक यूनाइटेड फोर्स के नाते पूरी दुनिया को बताया कि हम साथ साथ हैं, साथ साथ रहेंगे। 140 करोड़ लोग इस लड़ाई में पाकिस्तान के खिलाफ हैं। और पाकिस्तान यदि कोई गलती करेगा, फिर मैं दोहरा रहा हूं, पाकिस्तान ने यदि इस बार कोई गलती की तो पाकिस्तान का नामो निशान हम इस पृथ्वी से उड़ा देंगे, खत्म कर देंगे।